और लाला, ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमारा फोकस यही था, इसी मैच पे बात हो रही थी, मगर क्या ये कहना सही होगा कि जब इंडिया ओमान के अगेंस्ट खेली तो एक तरह से ओमान ने बहुत सारी जगहों पे एक फॉर्मूला दिखा दिया कि किस तरह इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट आपने बैटिंग करनी है, और क्या पाकिस्तान टीम के लिए वो मैच विटनेस करना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए? हाँ, वो तो उनके जहन में होगा कि जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ इंडिया खेली है, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ इस बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं खेलेगी, वो तगड़ी आएगी। और वही एक्सपेक्टेशन हमें भी पाकिस्तान की टीम से भी है कि वो भी तगड़ा है, खेले, अपने बैटिंग उनसे अच्छी करनी पड़ेगी, आपको बॉलिंग उनसे अच्छी करनी पड़ेगी, फील्डिंग के अंदर नजर आना चाहिए कि किस माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड के अंदर उतरें। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम लैग कर रहे थे, और पहले दिन से मैं बैटिंग लगा हुआ था। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि सवेरा ये कहूंगा कि अगर आप टॉस जीतते हो तो इस बार उनको बैटिंग कराएं, अपने बॉलर्स को चांस दें पूरा, ताकि वो कम से कम टारगेट पे आउट करे, और देन फिर हमारे बैट्समैन के सामने एक टारगेट लगा हुआ हो, और अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट आप अपने बैट्समैन का जो प्लान होता है उसको एग्जीक्यूट करवाएं। इंटेंसिटी में फर्क होगा, कोई शिद्दत में फर्क होगा, उसमें दबाव में पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ खेलना या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना, कौन सी चीज ज्यादा फर्क डालती है? देखिए, जो मैं कल भी कह रहा था कि टीम चेंज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जब पाकिस्तान हर्ट होती है ना तो बहुत डेंजरस टीम होती है। इस टाइम वो सारे लड़के हर्ट हैं जो खेल रहे थे उस मैच में, और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो इस टाइम जज्बात होंगे हमारी टीम के लड़कों के जो उस दिन खेल रहे हैं, वो एक अलग ही किस्म की होगी। और एक और चीज भी है, 92 के वर्ल्ड कप में देखें कि इंजमाम भाई से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, स्कोर नहीं हो रहे थे, बड़े स्कोर नहीं हो रहे थे, लेकिन इमरान भाई ने उनको चेंज नहीं किया। 99 में सईद अनवर से भी नहीं हो रहे थे, वो आगे जाके किया रन, उन्होंने उनको भी चेंज नहीं किया, तो वो उन्होंने चेंज नहीं किया। तो ये इंजमाम भाई ने फिर सेमीफाइनल फाइनल में इतनी बड़ी इनिंग खेली कि आज तक लोग याद करते हैं उनको। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि उसको पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। और आप इस मैच में जब चेंज करेंगे तो ये लगेगा कि आप अपने ही प्लेयर्स पे आपको यकीन नहीं है। ठीक, तो दूसरे जो इंडियंस हैं वो ज्यादा हैवी आ सकते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि वही टीम खेलनी चाहिए और जज्बे के साथ खेलेंगे इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है अल्लाह करे इंशाल्लाह कि ये जीतेंगे, क्योंकि जज्बा है। हाँ, जज्बा बहुत इस टाइम जो अंदर इनके होगा ना, क्योंकि एज ए नेशन हमें अपना पता है कि जब हमें कोई हर्ट करता है तो हम बहुत हार्ड आते हैं। कॉर्नर टाइगर्स हम बड़ा सीरियसली लेते हैं इस टैग को। मगर यूसुफ, बहुत क्लीशे सी बात हो जाएगी, मगर जो आपने रेफरेंस दिया 92 का या 99 का, आपको लगता है कि इन लड़कों में उस टाइम के लड़कों जैसा दम है? बिकॉज हम बार बार बात करते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट मेंटल, इट्स नॉट जस्ट इन द माइंड, इट इज द टेक्निक्स एज वेल। क्या इन लड़कों में इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी है जिस तरह हम उस एरा के प्लेयर्स की बात करते हैं? नहीं, हमें अब यकीन रखना है ना अपने लड़कों पे। मैंने कल भी कहा है कि 2 साल इन लड़कों पे ऐसी बात करना, वो उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी। और ये मैच डे है, इसको एंजॉय करना चाहिए हमें भी, उन तक भी पॉजिटिव वेव्स आनी चाहिए कि यार ये सबसे अच्छे लड़के ये गए हुए हैं ना, ये सिलेक्ट किया हमने, क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टर्स ने, सब ने, जो कैप्टन कोच भी बैठे होंगे इसमें। तो इन पे हमें पूरा यकीन रखना चाहिए। और थोड़ी सी वो क्रिकेट डिफरेंट थी उस दौर की, बिल्कुल वो एक समझे कि बहुत ना उनके ऑपोजिशन उस बराबर है उस टाइम के ना। आप सोचेंगे जब दूसरी दुनिया की टीमों के बड़े बड़े प्लेयर एक टीम में 2-2 4-4 बैट्समैन ऐसे होते थे, अब तो ढूंढने पड़ते हैं बैट्समैन है कौन। भाई T20 क्रिकेट में आप वो चीजें नहीं ढूंढ सकते जो उस वक्त के प्लेयर्स में थी। ये तो एक कमर्शियल गेम है, इसमें ज्यादा आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें अगर आप क्रिकेट ढूंढने जाएंगे तो मेरा ख्याल है हमें अपना चेकअप कराना पड़ेगा कि हमें क्रिकेट इसमें इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी। बहुत कम लोग होंगे कि जो अच्छी क्रिकेट खेल के इसमें रन्स करें। जैसे मिसाल दे सकते हैं, विराट कोहली ने अच्छी क्रिकेट के साथ रन्स किए हुए हैं, रोहित शर्मा है, ये कल के 2 लड़के ये बड़ा अच्छा खेले हैं। कुछ लड़के क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, बाबर ने खेली है अच्छे तरीके से क्रिकेट खेली इसमें। तो बहुत से इस तरह नहीं मिलेंगे जैसे उस टाइम मिलते थे आपको वनडे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में, कि लड़के नजर आ रहे होते थे कि यार क्या खेल रहे हैं, मजा आता था देखने का। लोग पूरा टेस्ट मैच देखते थे बैठ के, वनडे हिलते नहीं थे, स्टेडियम में जाते थे टेस्ट मैचेस के लिए। तो अब आप थोड़ा सा उनके साथ कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। एरा टू एरा बहुत फर्क आया था प्लेयर्स की, वो जो चीजें अब
अब फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा है, आप उसकी वो उस टाइम की जो फिटनेस थी वो अब लड़कों में बहुत ज्यादा फिटनेस है। उस टाइम इतनी ज्यादा होती नहीं थी, हम लोग एक चक्कर लगाते थे, थोड़ी स्ट्रेच की, फील्डिंग की, नेट हुआ खत्म। अब तो जिम में पता नहीं क्या क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट में तो रिक्वायर्ड। जैसे अब आपका ये मानना है कि ये अभी अगर तब्दील करते हैं तो ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी खिलाड़ियों की। शायद साहब ये वाकईतन आपके ख्याल में ये भी एक पहलू है कि अगर आप हसन नवाज को कह रहे हैं कि वो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल उसकी तरफ डाल रहे हैं, तो साइम अयूब को भी फ्यूचर कह रहे हैं, उसका बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं या हसन नवाज को ड्रॉप कर देते हैं तो आपको खुद से अपने खिलाड़ियों पर एक डाउट्स खड़े कर देते हैं? अगर आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेके चेंज कर रहे हो तो अच्छी बात ठीक है, उनको सरप्राइज ना मिले कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। हाँ, कॉन्फिडेंस दो, प्लेयर मानेंगे, करेंगे। और मैं वही कह रहा हूं कि चेंज कभी कभार अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहे ना, परफॉर्मेंस भी तो नहीं कर रहे। और आप क्योंकि ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल चुके हैं तो आपको गलतियां पता चल जाती है ना कि ये लूप होल है जिसपे हमने बिल्कुल कहते हैं ना चेपियां लगानी। बिल्कुल सवेरा, बिल्कुल सही कह रही हैं। बाकी जो बेंच पे बैठे हैं, जो खेल रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि मेरे लिए सारे बराबर है, सब 19-20 का ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो उस दिन करेगा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको पता है कि यार नहीं ये गेम है और मैं इसमें परफॉर्म मैंने करना है, करूंगा नहीं, करना है, तो बस वो फिर मजे करे। अच्छा यूसुफ साहब, ये भी एक सरदर्द है कोच के लिए कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी 19-20 को बहुत फर्क नहीं है। देखिए, आप इतने बड़े मैच में उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ये भी देखें कि वो बाहर बैठे हैं, आपने उनको पहले कोई मैच नहीं खिलाया, या तो उनको पहले कोई मैच खिला लेते, जैसे मैं पहले कह रहा था इंडिया के खिलाफ कुछ नए लड़कों को खिला लें, उस वक्त खिलाया नहीं। अब जो बाहर बैठे उनको ला के एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर डालना, ये भी एक गैर जरूरी आप उनके ऊपर डालेंगे। और मैं ये नहीं है कि वो उनमें स्किल नहीं है या वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो पहले आपने उनको खिलाया ही नहीं पूरे टूर्नामेंट में, और एकदम टूर्नामेंट नए मैच में आओ, वो भी इंडिया के खिलाफ, तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। इरम, बट जिस तरह लाला कम्युनिकेशन की बात करें कि अगर वो लड़के वेल कम्युनिकेटेड हैं, लेट्स से अगर हसन, जो खबरें आ रही हैं इस वक्त सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि हसन नवाज की जगह हुसैन तलत जो हैं वो इन द टीम होंगे, और फहीम अशरफ की हम वापसी देख सकते हैं खुशदिल की जगह। सो फहीम अशरफ वुड बी कमिंग बैक एंड हसन की जगह, हसन नवाज की जगह हुसैन तलत। अभी तक ये कंफर्मेशन आई है, कंफर्मेशन नहीं आई, सोर्सेज जो बता रही हैं। साथ ही साथ जो है साइम अयूब के लिए ये है कहना कि वो नंबर उनका जो है डाउन द ऑर्डर ले आएंगे, क्योंकि शायद वो अभी उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं गेज कर पा रहे, इसलिए वो आते ही फौरन आउट हो जाते हैं। सो अगर तो ये लड़कों को कम्युनिकेट प्रॉपर्ली की हुई है ये बात कि हाँ जी ये मसले आए थे हमें पिछले मैचेस में, और दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम ये तब्दीली कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि वुड इट बी एन इशू? नहीं, मेरे ख्याल में अगर सही से कम्युनिकेट किया है तो ठीक है, लेकिन वही बात है कि आज बहुत बड़ा मैच है, इतनी ज्यादा चेंजेस जो है ना वो आप दूसरी टीम से क्या फाइट करेंगे, आप अपनी टीम को ही पहले संभालते रहेंगे,